भाई रिसेंटली जब नथिंग ने मुझे नथिंग फोन 3 भेजा था तो उसके साथ ये दोनों भी आए थे। मैं इनको दोनों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई ये नथिंग के लेटेस्ट हेडफोन वंस हैं और इनके दोनों कलर जो है वो हमारे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पर दो कलर आते हैं, एक व्हाइट है और एक ब्लैक है। एंड बिलीव मी, अगर आप हेडफोन की दुनिया के अंदर ये कहते हैं ना कि कोई डिजाइन वाली साइड से यूनिक लुकिंग हेडफोन्स हैं, तो एक एप्पल के ओरिजिनल एयरपॉड्स मैक्स थे कि वो आप कहीं पे भी पहन के जाते हैं ना तो दूर से पता लगता है कि एप्पल के एयरपॉड मैक्सेस हैं। और दूसरा मेरे ख्याल से नथिंग के ये हेडफोन्स होने वाले हैं। मैं यहाँ पर इनका ये जो व्हाइट वाला कलर है ये पर्सनली यूज़ करता रहा हूँ और इसको तकरीबन आई थिंक महीना होने वाला है जब से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर साइड पर साउंड बाय कैफ लिखा हुआ है। तो नथिंग ने बेसिकली किया ये है कि नथिंग ने डिज़ाइन लैंग्वेज खुद की है और इनकी जो साउंड की सारी चीज़ें हैं वो कैफ ऑडियो, जो कि बेसिकली एक काफ़ी पॉपुलर यूके बेस्ड ऑडियो फाइल्स का ब्रांड है। मैं ऑडियो फाइल्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भाई बिल्कुल महंगे स्पीकर और महंगे हेडफोन्स यूज़ करते हैं ना, ये ब्रांड उनके लिए दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं नथिंग का डिज़ाइन दिया गया है। बैक पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जिसके अंदर सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर व्हाइट कलर मौजूद है। अनबॉक्सिंग में इसकी जैसे पता है आपको कि ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो डब्बे से इसको निकाल लेते हैं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पर भी एम्बोस किया गया है इसी हेडफोन को, तो ये बड़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहा है। डब्बे को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। नथिंग की एक चीज़ जो कि मुझे पसंद आ रही है ना वो ये है कि दे आर फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ एप्पल विदाउट बिकमिंग एप्पल। एप्पल का मसला ये है कि वो ना बिल्कुल अलग दुनिया बना के अपनी वो होती है ना, कुछ छोटी सी जगह बनाने वाला हिसाब बनता है, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं है। ये एंड्रॉयड के साथ भी काम करते हैं, या iOS के साथ भी काम करते हैं एंड स्टिल इनके अंदर वो जो कूलनेस का फैक्टर है वो भी मौजूद है। अच्छा, बॉक्स के अंदर आपको ये बुकलेट टाइप का चीज मिल जाता है। भाई इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता। एक क्विक स्टार्ट गाइड है और उसके अलावा एक ये वायर है। एक्चुअली इसके अंदर दो वायर्स आती हैं क्योंकि हम इन हेडफोन्स को खुद यूज कर रहे हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि दूसरी वायर जो है वो इसके अंदर मेरी टीम ने डाल दी होगी। इसके साथ ये केस भी आता है जो कि काफी मजेदार फीलिंग देता है और काफी छोटा भी है, मतलब बैग में भी अगर आपने फेंकना हो तो मसला नहीं है। और नथिंग ने ना बड़ा डिजाइन में एक गेम डाली है। यहाँ पर आपको बैक साइड पर ये इंडेंटेशन नजर आ रही होगी, तो आप जब इसको होल्ड करते हैं ना यहाँ पर नेचुरली आपका थंब चला जाता है। इसकी ये जो जिप है ना, ये पता नहीं क्यों जिप का बड़ा मसला है यार, फंस जाती है। बट ओवरऑल केस की क्वालिटी काफ़ी सॉलिड रखी गई है। और ये वो दूसरी वायर है जिसके बारे में बात कर रहा था। तो अगर आप इसको अपने लैपटॉप के साथ या किसी ऐसी डिवाइस के साथ लगाना चाहते हैं जिसमें 3.5 मिलीमीटर की वायर हो, तो वो वायर भी आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाती है। अच्छा भाई, सबसे पहले डिजाइन को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इन हेडफोन्स का जो डिजाइन है वही इंपॉर्टेंट है। और जब आप पहली नजर में इन हेडफोन्स को देखते हो ना तो दे फील लाइक कि आपको ना कैसेट प्लेयर्स याद है, ये जो सोनी के कैसेट प्लेयर्स हुआ करते थे, ये उन जैसी वाइब देते हैं। और जो चीज़ मुझे पसंद आई है वो ये है कि एटलीस्ट हेडफोन्स के ऊपर जो अटेंशन टू डिटेल है, स्पेशली कलर्स वाली साइड से, वो बहुत खूबसूरत दी गई है। दोनों हेडफोन्स जो है वो साइड बाय साइड अलग अलग डिज़ाइन लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक को वाइट और एक को ब्लैक कर दिया हो, बनाया गया है। और उसके अंदर ना मतलब सिर्फ वाइट ब्लैक का नहीं है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ग्रेज को बहुत यूज़ किया गया है और इसके अंदर ब्लैक के डिफरेंट टोन्स दिए गए हैं। और इवन यहाँ पर जो रेड कलर है उसको भी अगर आप नोटिस करेंगे ना तो वो भी डिफरेंट है। अच्छा, अब हेडफोन्स के अंदर ये वाला जो एरिया है, देयर इज नो लाइट इन इट, जो कि मुझे लगा थोड़ा सा एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। उसकी रीजन ये है कि नथिंग के केस के अंदर उनकी जो वो ग्लिफ लाइटिंग इंटरफेस है वो यहाँ पर भी होना चाहिए था। कोई ऐसा बटन होना चाहिए था जो कि लाइट को ऊपर नीचे करता, बट आई डोंट नो व्हाई दे डिड नॉट ऐड इट। बाकी अगर आप डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करते हो तो हेडफोन्स के अंदर यहाँ पर आपको ये एडजस्टेबल बैंड मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाता है। एक और चीज़ जो कि मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि ऑल्दो ये मेटल के हेडफोन्स हैं, बट मैंने इनको तकरीबन 7 घंटे की फ़्लाइट के ऊपर यूज़ किया है। आपके सर में दर्द नहीं होती। ये ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि इसकी ये जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव होता है। मैं इस तरह दिखाता हूँ आपको। उसकी वजह से आपके सर पे जो एक प्रेशर बनता है ना हेडफोन्स का, वो नहीं बनता। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इनके अंदर टोटल 4 बटन दिए गए हैं। तो एक आपका ये बटन है, एक्चुअली 5 बटन हैं। एक आपका ये बटन है जो कि आपका वॉल्यूम का बटन है, ये अंदर को प्रेस भी हो जाता है और इसको आप ना मूव अराउंड भी कर सकते हैं, तो इससे वॉल्यूम अप डाउन हो जाती है। दूसरा ये बटन आ जाता है जो कि बटन कम स्लाइडर ज़्यादा है, तो इससे आप प्ले पॉज तो नहीं कर सकते, इससे आप गाने को आगे पीछे कर सकते हैं। नीचे वाली साइड पर आपका पावर बटन आ जाता है। इस साइड के ऊपर आपका एक स्पेशल बटन आ जाता है जो कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आप बेसिकली इसकी ऐप के अंदर जाकर इस बटन का काम चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने इसको सीरी के ऊपर किया हुआ है, बट आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और फाइनली एक बटन जो कि मुझे किसी वीडियो में नज़र नहीं आया बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसका पेयरिंग का बटन। ये हेडफोन इस कॉर्नर पर पेयरिंग बटन के साथ आते हैं और मैं पहले आम हेडफोन में होता है क्या, पावर बटन ही पेयरिंग बटन होता है। मैं कोशिश करता रहा
पहले फ़ोन से कनेक्ट हो गए, दूसरे से हो नहीं रहे थे, बट उसके बाद जब एक बार पता लग गया तो बड़ा सुकून था। खैर इनको ऑन कर लेते हैं। इनको मैंने अपने आईफोन के साथ टेस्ट आउट किया है। आईफोन के ऊपर अगर आप इसकी मुकम्मल फंक्शनैलिटी लेना चाहते हैं तो इनकी नथिंग एक्स के नाम की एप्लीकेशन है जो कि आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं ये बता रही है कि 55% जो बैटरी है वो इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर आपके पास नॉइज़ कैंसिलेशन भी आ जाती है अप टू 40 डेसिबल्स, तो वो भी एक काफ़ी सॉलिड चीज़ है। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी मोड जो है वो भी काम करता है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन की बात करते हैं तो इसके अलावा भी मुझे हेडफोन्स नज़र आए हैं हाई एंड में, क्योंकि भाई ये तकरीबन 1000 दिरहम के प्राइस टैग के अंदर आते हैं। 80-90 हज़ार PKR अगर रियाल में करें तो 1100 रियाल के करीब। तो ये कोई सस्ते हेडफोन्स नहीं है। अगर इस रेंज में आप जाते हैं तो आपको सोनीज भी मिल जाते हैं, आपको हाई एंड हेडफोन्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो आपको दूसरे हेडफोन्स में भी मिल जाती है। जो चीज़ यूनिक है वो ये है कि एप्पल के एयरपॉड मैक्स के बाद अगर किसी हेडफोन की ट्रांसपेरेंसी मोड मुझे पसंद आया है तो वो इन हेडफोन्स का है। इनका ट्रांसपेरेंसी मोड बहुत सॉलिड काम करता है, और इवन अगर आप इसको ऑफ की कंडीशन में कर देते हैं, यानी कि नॉइज़ कैंसिलेशन को बंद कर देते हैं, ये तब भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ को ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि इनकी जो सील है वो काफ़ी सॉलिड है। स्पेशल ऑडियो भी इसके अंदर दी गई है, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि आप फिक्स स्पेशल ऑडियो कर लें या हेड ट्रैकिंग। इसमें होता यह है कि जब आप सर को मूव करते हैं ना तो आपको ऐसे लगता है कि म्यूजिक एक साइड से प्ले हो रहा है, मतलब आपको लगेगा कि कोई बंदा ड्रम इधर बैठ कर बजा रहा है। आप ऐसे करेंगे ना तो जैसे रियल लाइफ में एक तरफ से आवाज़ आ रही हो, आप सर को हिलाते हैं तो आपको फीलिंग आती है ना, अब वो चीज़ भी इसके अंदर आ जाती है। बेस एनहांसमेंट का भी एक मोड दिया गया है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इनकी जो ऑडियो है वो उतनी ज़्यादा बेसी नहीं लगी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे इससे ज़्यादा बेस पसंद है, और मैंने इक्वलाइज़र से भी ट्राई करने की कोशिश की है। इवन अगर आप इक्वलाइज़र से लो एंड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आवाज़ फटने लग जाती है। तो वो जो एक थंप होती है ना बेस की, वो बेस एनहांसमेंट को ऑन करने के बाद भी मुझे नहीं मिली। बाकी भाई क्योंकि ये ओवर ईयर डिज़ाइन के अंदर आते हैं तो दीज कैन एक्चुअली डिटेक्ट कि ये कब आपके कान के ऊपर लगे हुए हैं और कब आपने इनको उतार के रखा हुआ है, तो आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर ड्यूल कनेक्शन भी आ जाता है, तो आप एट अ सिंगल टाइम इसको 2 डिवाइसेस के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली स्पीकिंग ओवरऑल मुझे हेडफोन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। इनका बैटरी बैकअप भी बहुत ज़्यादा सॉलिड है एंड फास्ट चार्जिंग वगैरह भी सपोर्ट करते हैं। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई वो ये थी कि जब मैं इसको एयरप्लेन के ऊपर यूज़ कर रहा था, मुझे कई जगह पर जब जहाज़ का शोर आता है ना तो ऐसे फीलिंग आई कि इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन है ना वो ग्लिच कर रहा था। तो वो एक वाहिद चीज़ है जो कि मुझे थोड़ी सी लगी थी कि बेहतर हो सकती है, बट देन अगेन उस टाइम तक ये लॉन्च नहीं हुए थे, तो द टेस्टिंग दैट आई वाज डूइंग वाज बेसिकली ऑन अ फर्मवेयर जो कि अपडेट ही नहीं हुई थी। उसके बाद ये अपडेट हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। अब मैं दोबारा किसी इंटरनेशनल ट्रैवल पे जाऊंगा तो आई विल चेक आउट दीज हेडफोन्स, और उस टाइम पे हम देखेंगे कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। बट ऑल इन ऑल मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि एक यूनिक हेडफोन ढूंढ रहा है, वो एक ऐसा हेडफोन ढूंढ रहा है जो कि अगर वो एयरपोर्ट पे लगा कर फिरे ना तो लोग पूछे कि ये कैसे है, तो भाई इससे ज़्यादा यूनिक लुक जो है ना वो आपको कोई हेडफोन प्रोवाइड नहीं करेगा, नॉट इवन एयरपोर्ट मैक्स। तो दैट्स माय ओपिनियन। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि इनके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, और अगर आप हेडफोन खरीदेंगे तो आप किस प्राइस कैटेगरी में हेडफोन खरीदना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।